hayal edemezdik. Kudretimizle cümle kafiri karşımızda birledik ha. Elhamdülillah. Osman Bey benim sevdam. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपने ये देखा कि उस्मान का दूसरा टेलर शाया हो चुका है, तो इसमें हम देखते हैं कि इन मंगोलों ने उस्मान के अलाउद्दीन बेटे को ना पकड़ा था। सो अलाउद्दीन जो उस्मान का बेटा है वो अपनी चाल चलते हुए ओरहान को बचाने आ गया है। तो ये उस्मान को भी इसको ये कंफर्म है कि मेरे बेटे मेरे साथ है और उस्मान की ये जंजीरें ये भी खुल जाएंगी, ये चैन इसके हुई है। और यहाँ उस्मान देख रहा है कि यहाँ पे मैं इन्हों को कैसे ख़त्म करूँ। तो हम देखेंगे कि उस्मान और उनके बेटे के मिलकर इनको मंगोलों को फंसाएंगे। वो जो इसकी वो भी आई है, जैसे लोकास हो गया, सोफिया हो गई, ये भी उस्मान को मारने के लिए आए। चलो हम देखते हैं कि अगले टेलर तो ये दूसरा आ गया है, लेकिन जो एपिसोड है उसमें किस नए किरदार की एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे किसी नए किरदार की एंट्री नहीं होगी। चलो तो हम देख। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मद्दाह हैं, जो मतलब देखने वाले लोग हैं, वो इस एपिसोड के लिए बहुत ही परेशान हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी बड़ी सल्तनत उस्मान की बन गई है और इतनी बड़ी फ़ौज उस्मान के पास है, फिर भी ये आसानी से कैसे शिकस्त खा गया। लोग वैसे ये परेशान है और लोग ये सोच रहे हैं कि उस्मान की किस्त आएगी भी या कब आएगी, ये परेशान है बहुत। और इस मरतबा लोग इतने परेशान हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि ये उस्मान का ड्रामा है, हिस्ट्री है, क्या है, मतलब सारे इतने परेशान हो गए हैं। चलो तो हम आगे देखते हैं कि उस्मान कैसे ये चाल चलता है या उस्मानों में से कैसे अपने साथियों और कबीले को छुड़ाता है। यहाँ इस एपिसोड में जो बुज़्ज़ा खान है वो आगे क्या हिस्ट्री लेकर आता है, लेकिन हम ये पता चला कि पोइना का भी जो राज है शायद वो भी फाश हो जाए, क्योंकि कोई पोइना ने भी अपनी सलाहियत दिखाते हुए मंगोलों को मारती जा रही है। चलो तुम आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ कि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक है ना, मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है मोहतरमाना कि जो भी बंदे हज़ार बंदे देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरा मतलब टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।